मनुष्यों उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन उन्हें पता चला कि उसे नहीं रोक सकते। उस पर कोई गलती पिलातुस को नहीं मिला। हेरोदोस उसे मार नहीं सका, मौत उसे ठहरा नहीं सका और कब्र उसे पकड़ नहीं सका। वही मेरा राजा है, यीशु, यीशु, यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले 3 रविवार से हम विपत्तियों पर काबू कैसे पाए, इस मुद्दे पर हम कुछ सिद्धांतों को देखें। वे सिद्धांत थे: विश्वास के चश्मे को पहन लो, परमेश्वर के वेदी के करीब जाए, चढ़ाई करो, अपने अधिकार पे ले लो, एक नई आत्मा के व्यक्ति बन जाओ और बोझ को यहोवा पर डाल दे। ये 5 सिद्धांतों के बारे में हमने डिटेल में देखे। आज हम देखेंगे हमें क्या कृति करना पड़ेगा। हमने देखा बोझ हम खुद निर्माण करते हैं। हमारे प्रवृत्तियों से इच्छाएं निर्माण होती है और इससे क्लेश निर्माण होता है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर नियंत्रण से मेरे जीवन को हटाकर मैं खुद संचालित करता हूँ। हम देखेंगे याकूब के किताब 4 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक। तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। और इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। Many of us get stuck in unnecessary cycles because we try to control our own lives as well as other people's lives, when it was never our job to do so. It was God's job. हम में से ज़्यादातर लोग अपने खुद के जीवन के अलावा दूसरों के भी जीवन को खुद के मर्जी से नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं, हालांकि ये हमारा काम ही नहीं था, ये था परमेश्वर का काम। मैं खुद परमेश्वर समान बन जाता हूँ, मैं खुद परमेश्वर बन जाता हूँ। हव्वा परमेश्वर के समान बनने के लिए फल को खाई। शैतान ने उसे बोला, उसने खाई और आदम को भी दिया। क्या हुआ? नतीजा बहुत बुरा निकला। परमेश्वर के राज्य से भगा दिए गए। लाइफ रन ऑन सेल्फ विल कैन हार्डली बी ए सक्सेस। खुद की इच्छा से चलाया गया जीवन में यश टेम्परेरी होती है। खुद की इच्छा से चलने से भले हमारा इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई ना कोई चीज़ से या कोई ना कोई मनुष्य से हम हमेशा क्लेश में रहते हैं। वी आर ऑलमोस्ट इन कोलिजन विथ समथिंग और समबडी इवन दो आवर मोटिव्स आर गुड। इन क्लेशों से मेरे अंदर रिजनमेंट्स यानी कुन्नस, क्रोध निर्माण होती है। स्वार्थ और स्वयं केंद्रितपना यही हमारा बोझ का मूलभूत कारण है। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस आर द रूट ऑफ आवर ट्रबल्स। हम देखते हैं याकूब के किताब 3 अध्याय 16वां वर्ष में, फॉर वेयर एनवीइंग एंड स्ट्राइफ इज देयर इज कन्फ्यूजन एंड एवरी ईविल वर्क। हिंदी में, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है
वहाँ बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। खुद की इच्छा से चलाया गया जीवन का प्रकटीकरण कुन्नस होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होता, मेरा अपेक्षा के अनुसार मेरे साथी संबंध नहीं चलते। कुन्नस मेरा जीवन का नंबर 1 दुश्मन बन जाता है। इस बोझ को परमेश्वर को डाल देना है, लेकिन यह ऐसा वैसा मेरे जीवन से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से ये जड़ अंदर पकड़ चुका है, दिमक बन चुका है। सिर्फ परमेश्वर ही इसको जड़ से उखाड़ सकता है। कुन्नस क्या है? रिजनमेंट इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड होपिंग दैट अदर पर्सन विल डाई। कुन्नस ये है कि विष मैं पीता हूँ और उम्मीद यह करता हूँ कि सामने वाले की मौत हो जाए। कुन्नस को जलापा के साथ कंपेयर मत करो। उसके पास जो है मुझे चाहिए, इसको जलापा कहते हैं। कुन्नस ये है कि उसके पास जो है मुझे चाहिए और उसके पास वो नहीं होना चाहिए। हम हमारे आसपास के लोगों से उनका धन संपत्ति, रुतबा, समाज में उनका नाम, उनका कपड़ा, उनका रहन सहन के साथ मेरा तुलना करता हूँ। उनका यश मुझे हजम नहीं होती। जब उनके जीवन में अपयश आती है तो मैं जलसा मनाता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे उन लोगों का अपयश में मज़ा आता है। मेरे साथ हुआ अपमान, अपराध, अपयश, इसे रिवाइंड करके बार बार मेरे मन में स्लो मोशन में चलाता हूँ। उदाहरण के लिए, मेरे बीवी ने मुझे मार दी 2 हफ्ते पहले। मैं मार खाया। क्या हुआ? मैं मेरा मोबाइल को तोड़ डाला, मुझे दूसरा मोबाइल लेना पड़ा। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि मेरे अहंकार को ठोस पहुंचा। मैं इस सीन को घड़ी घड़ी दोहराता रहा। मुझे मारी, मैं मार खाया, बहुत टेंशन में चला गया था। मैं मौका ढूंढ रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैं उसे धो डाला। क्या हुआ? मेरी वाइफ बीमार हो गई, पूरा घर का काम मेरे सर पे आ गया, घर का शांति भंग हो गई, परेशान हो गए, डर लगने लगा, टेंशन टेंशन टेंशन, ये चलता रहा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात किए, प्रार्थना किए और एक दूसरे को माफ़ किए। कुन्नस हमारे जीवन का अपयश में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। इस झगड़े में, इस कुन्नस में हमारे घर के शांति के साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप विथ माई वाइफ सब खराब हो गया। मैं दूसरों के साथ भी रिश्ता नाता को तोड़ डाला, व्हाट्सअप बंद कर दिया, दुनिया से बाहर हट गया, एकदम डिप्रेशन में चला गया था। तो मेरा वक्त व्यर्थ हो गया, माई टाइम वॉज वेस्टेड। कुन्नस मेरे जीवन को कैसे उद्ध्वस्त किया, इसे मैं बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि विश्वास का चश्मा पहनने के लिए, परमेश्वर के वेदी के पास जाने के लिए, चढ़ाई करके अपने अधिकार को ले लेने के लिए, एक नई आत्मा के व्यक्ति बनने के लिए और बोझ को परमेश्वर के तरफ डाल देने के लिए मैं निर्णय लिया हूँ। इफिसियों की किताब 4:23-24 में पौलुस कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। रोमियो के किताब 12वां अध्याय 2 आयत में पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस विश्वास के साथ मेरा इच्छा से चलाए हुआ जीवन से हार मानकर परमेश्वर के शरण में मैं जाता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से लेकर 30 के आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में। यीशु मसीह कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो इस वचन के अनुसार मैं मेरे बोझ को लेकर परमेश्वर के वेदी के करीब जाता हूँ।
याकूब 2:17 में पवित्र शास्त्र ये कहती है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी कि कर्म के बिना, कृति के बिना विश्वास मरा हुआ है। हमारे अंदर का विश्वास को जगाने के लिए हमें कर्म कृति करना पड़ेगा। इसलिए मैं पेन पेंसिल कागज़ लेकर मेरा जीवन का स्टॉक इन्वेंट्री यानी सूची बनाता हूँ। एक बिजनेसमैन अगर उसके धंधे का इन्वेंट्री समय समय पर नहीं लेता है तो उसका धंधा बुढ़ित हो जाएगा, नुकसान पाएगा वो। उदाहरण के लिए, अब आम का सीज़न है। आम का धंधा करने वाला अपना स्टॉक यानी आम का इन्वेंट्री लेकर सड़ा हुआ आम को फेंक देगा और अच्छा आमों को बेचने के लिए रखेगा, क्योंकि सड़ा हुआ आम को वो बेच नहीं सकता। अगर सड़ा हुआ आम को डिस्प्ले में रखता है तो अच्छे आम लेने के लिए भी कोई उसके दुकान के पास नहीं आएंगे, क्योंकि सड़ा हुआ आम से गंदा बदबू आती है। वैसे ही मैं मेरे जीवन का इन्वेंट्री लेता हूँ। मेरे अंदर जो सड़े हुए चीज़ है उसका लिस्ट बनाता हूँ, सूची बनाता हूँ। हम देखते हैं विलापगीत 3:40 में पवित्र शास्त्र ये कहती है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। दूसरी कुरिन्थियों 13:5 में पवित्र शास्त्र ये कहती है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। तो हमें जांचने के लिए पेपर और पेंसिल लेकर मैं मेरा जीवन को जांचने के लिए बैठता हूँ और लिखने लगता हूँ। मैं अपने आप से पूछता हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आया? ज़्यादातर मामले में मुझे ये पता चला कि मेरा स्वयं अहंकार, मेरा खुद का लिखा हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरा महत्वाकांक्षा, मेरा व्यक्तिगत संबंध, मेरा लैंगिक संबंध को ठोस पहुंचाया गया। मैं मेरा लिस्ट में नाम लिखता हूं और हर एक नाम के सामने मुझे क्या दुख पहुंचा ये लिखता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या मेरा सेल्फ एस्टीम यानी कि स्वयं अहंकार, मेरा सुरक्षितता, मेरा महत्वाकांक्षा और मेरा व्यक्तिगत और मेरा लैंगिक संबंध में कुछ ठोस पहुंचा क्या? एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ। मैं मेरा बीवी के साथ का जो झगड़ा है उसी को मैं उदाहरण में लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मेरा बीवी का नाम और नाम के सामने लिखता हूँ क्यों ये झगड़ा हुआ, क्यों मुझे गुस्सा आया, इस गुस्से से, इस मामले से मेरा क्या क्या नुकसान हुआ। तो मेरा क्या क्या हुआ? मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरा बीवी के साथ बिगड़ा, मेरा लैंगिक संबंध बिगड़ा, मेरा पैसा गया क्योंकि मेरे को दूसरा मोबाइल लेना पड़ा, तो मेरा सुरक्षितता को ठोस पहुंचा। तो इस प्रकार से मैं हर एक नाम के आगे लिखते जाता हूँ। जब मैं पहला बार मेरा लिस्ट बनाया था, करीब करीब 200 के ऊपर नेम्स आए थे, लेकिन हर एक नाम के सामने मैं कारण और ईमानदारी से क्या मेरे अंदर पे नुकसान हुआ ये लिखते गया। मेरा बचपन से लेकर आज तक का मैं लिखा। ईमानदारी और तरोनस ये दोनों चीज़ का आवश्यकता है ये लिखने में। जब मैं पूरा लिख के ख़त्म किया, उसको ध्यानपूर्वक देखा, मुझे ये पता चला कि इस दुनिया और दुनिया के लोग यही मतलबी थे और यही गलत थे। इस कंक्लूजन में ख़त्म करना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे साथ गलत करते रहेंगे और मुझे दुख पहुंचाते रहेंगे और मैं खुन्नस में ही जीता रहूँगा और फिर आत्मा करुणा अपयश, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचता हूँ, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर गलती दिखाना, दूसरों का गलती निकालना। लेकिन अब मैं परमेश्वर के विश्वास के साथ, एक नए आत्मा के साथ इस लिस्ट को फिर से देखता हूँ और मेरे गलती की तरफ मैं देखता हूँ और मेरा गलती जो भी है वो हर एक नाम, हर एक घटना के सामने मेरा गलतियों को मैं लिस्ट करता हूँ। दूसरी तिमोती 2 अध्याय 23वां आयत से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़ा उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए
सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सारे लोगों का नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ, भले मेरे दिल से नहीं दिमाग से, लेकिन प्रार्थना करने का शुरुआत करता हूँ। हर एक नाम को उच्चारण करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, इनको बुद्धि दे, मुझे इनके साथ करुणा और इनके साथ प्रेम दिखाने के लिए मुझे मौका दे। मैं एक आज़ार बीमार आदमी के साथ मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। जो बदला का भावना मेरे अंदर में उसको निकाल दे। मैं बीमार आदमी को करुणा और प्रेम प्यार दिखाता हूँ, उसी तरह ये भी आध्यात्मिक बीमार है। इन लोगों के साथ भी करुणा और प्रेम दिखाने के लिए मुझे ताकत दे। हे परमेश्वर, इन्हें माफ़ करने के लिए मुझे ताकत दे, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। इस प्रकार का प्रार्थना मैं 7 दिन लगातार करता हूँ। जब शुरुआत दिल से नहीं होती है, लेकिन जब रोज़ मैं करते रहता हूँ तो धीरे धीरे मेरे अंदर जो दिल से नहीं हो रहा था वो अब दिल से होने लगता है और मेरे अंदर प्यार करुणा निर्माण होने लगते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के मदद के साथ मैं जो मुझे लग रहा था कि मैं मेरा जीवन को चलाता हूँ, लेकिन जब पता चलता है कि इन सारे लोग मेरा जीवन को चला रहे थे, इनके हाथों में मेरा रिमोट कंट्रोल था, मुझे क्या करना चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहिए, कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, कौन सा घर लेना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, सब इन लोग डिक्टेट कर रहे थे। तो ये प्रार्थना के द्वारा मैं इन लोगों से मेरा रिमोट कंट्रोल को वापस खींचता हूँ और परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। और परमेश्वर मेरा जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर को मैं शरण में जाता हूँ, परमेश्वर के शरण में जाता हूँ और परमेश्वर को मेरा जीवन का दिग्दर्शक संचालित बनाता हूँ। तो स्वयं संचालित जीवन को परमेश्वर संचालित जीवन बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में मैं मेरा जीवन को सौंप देता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 11:25 में यीशु मसीह ये कहते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मत्ती रचित सुसमाचार 6:15 में यीशु मसीह ये कहते हैं, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। लूका रचित सुसमाचार 6:37 में यीशु मसीह ये कहते हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो मेरे जीवन में मैं इन लोगों को क्षमा करने के लिए सीखता हूँ और क्षमा करते जाता हूँ। अब हम देखते हैं डर के तरफ। आपने मेरे लिस्ट में मेरा जो कारण लिखा है और क्या क्या मुझे नुकसान पहुँचाया गया, उसके आगे मैं भीति के डर के बारे में भी लिखा हूँ। मेरा डर था कि मेरा व्यक्तिगत संबंध टूट जाएगा, फिर से टिक नहीं हो पाएगा। तो ये जो डर है, डर एक नुकसानदायक चीज़ है हमारे जीवन का। ये ऐसा चीज़ है कि मेरा जीवन के कपड़े में लगा हुआ एक जला हुआ धागा है, ये मेरा जीवन को जला देता है। इस डर के कारण बहुत सारे अपयश मेरे जीवन में आती है जो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं क्या करूं इस डर को? हमारे डर को भी, जैसा हम कुन्नस को देखे वैसे ही डर को भी हम पेपर में लिखकर हम देखते हैं कि क्या ये मेरा आत्मनिर्भरता मुझे अपयश लाया है। क्योंकि आत्मनिर्भरता कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब आत्मनिर्भरता को हम ग्रांटेड ले लेते हैं तो ये डर के प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते, ये और भी बढ़ता जाता है। तो हम इस डर से निकलने के लिए हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। यहोशू की किताब 1:9 में परमेश्वर कहते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ह्याप बांध कर दृढ़ हो जा, भय न का और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 2 तीमुथियुस में पौलुस कहता है 1:7 पे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो इस नई आत्मा के साथ, नई प्रेरणा के साथ मैं परमेश्वर के रास्ते में चलने लगता हूँ। परमेश्वर के हाथों में मेरा जीवन अब सुरक्षित है। इस प्रकार का अपने आप को जांचने का काम मैं रोज करते रहता हूँ, क्योंकि इफिसियों को लिखा हुआ पत्र में पौलुस कहता है 4:26 में,
क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। यानी कि रात को जब मैं सोने को जाता हूँ तब मेरे दिमाग में, मेरे दिल में क्रोध नहीं होना चाहिए, खुन्नस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मैं जांचता हूँ। अगर क्रोध किया हूँ या गुस्सा किया हूँ तो मैं फिर से परमेश्वर को सौंपता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, और जिसके ऊपर मेरा क्रोध है उसको माफ़ करता हूँ। इस प्रकार से मेरे जीवन एक नया रूप ले लेती है। परमेश्वर के हाथों में दे दिया है तो वो एक अच्छा कुम्हार है, तो वो अच्छा कुम्हार है, इसलिए मेरा जीवन को सही तरीके का शेप देगा। इसका विश्वास के साथ मैं खुशी से जीने लगता हूँ। परमेश्वर के वेदी के पास खुशी से जा सकता हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में हूँ। पवित्र शास्त्र में यिर्मयाह की किताब 18वां अध्याय में हम देखते हैं 1 से लेकर, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं यानी कि यिर्मयाह कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ये इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। When you are forgotten or neglected and you don't hurt with the insult, but your heart is happy, that is dying to self. When your advice is disregarded, your opinions ridiculed, and you refuse to let anger rise in your heart and take it all in patient, loving silence, that is dying to self. When you lovingly and patiently bear disorder, irregularity, tardiness, and annoyance, and endure it as Jesus endured it, that is dying to self. When you never care to refer to yourself in conversation or record your own good works or itch for praise after an accomplishment, when you can truly love to be unknown, that is dying to self. When you can see your brother or sister prosper and can honestly rejoice with him and feel no envy even though your needs are greater, that is dying to self. When you are content with any food, any offering, any raiment, any climate, or any society, that is dying to self. When you can take correction, when you can humbly submit inwardly as well as outwardly, with no rebellion or resentment rising up within your heart, that is dying to self. मैं अब नई विश्वास के साथ, विश्वास के चश्मे को पहनकर परमेश्वर के वेदी के करीब जाकर चढ़ाई करके अपने अधिकार को हाथों में लेता हूँ और नई आत्मा का नया व्यक्ति बनकर परमेश्वर के रास्ते पे चलने लगता हूँ। आई एम रीबॉर्न, मैं फिर से जन्म ले चुका हूँ। 2 कुरिन्थियों में 5वां अध्याय में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमेन और आमेन। थैंक यू। दिस इज राजगुरु नाडार signing off. Thank you very much. God bless you. Praise the Lord. Hi, praise the Lord. This is Moses Michael from Glory to Glory Ministries, मुमरा। आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की और परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 55:11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा। If the word of God has touched you, kindly do forward it to others, do share it to others. As I always say, freely you receive, freely you give. आप इसको एज इट इज़ उठा के अपनी या दूसरी कलीसिया में प्रचार करें, लोगों में प्रचार करें। देयर आर नो कॉपीराइट्स इन गॉड्स किंगडम, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जिंदगियां बदलने की पूरी सामर्थ्य रखता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।